तो शाबाश पूछ लें। सर प्रीवियस लेक्चर में रिंग टोपोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी कर लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी में बेटा बेसिकली होता ये है कि रिंग बन जाता है जब हम लोग एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। तो डिवाइसेस को इस वे में हम लोग कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास जब हम लोग एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं रिंग की फॉर्म में, तो नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के बाद एक रिंग एस्टेब्लिश हो जाता है। वो रिंग किस फॉर्म में होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये अब इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि ईच स्टेशन आइदर ये वाला स्टेशन है या ये वाला है या ये वाला है। ईच स्टेशन डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट स्टेशंस। ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट डिवाइसेस। अब आप देखें कि ये स्टेशन है, ये स्टेशन इसके साथ और इसके साथ। एडजेसेंट का मतलब बेटा होता है इर्द गिर्द वाले, ठीक है जी। अब इसके इर्द गिर्द वाले स्टेशन कौन से हैं? एक ये इसके इर्द गिर्द में है और एक ये इसके इर्द गिर्द में है, ठीक है जी। तो रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन में ये आता है कि ईच स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट डिवाइसेस। अब आप देखें कि जितने भी स्टेशन यहाँ पर हैं वो अपने एडजेसेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब ये स्टेशन जो है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये स्टेशन जो है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ये स्टेशन जो है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अगर ये स्टेशन इसके साथ कनेक्टेड है तो इसके थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है इसके थ्रू ये। लेकिन आप इस टोपोलॉजी को देखें, आप इस फिजिकल लेआउट को देखें कि हमारे पास जितने भी स्टेशन हैं वो सारे के सारे अपने एडजेसेंट स्टेशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जब हमारे पास डिवाइसेस अपनी एडजेसेंट डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और फिर हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है, तो फिर हम उसको रिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप देखें इस फिगर को तो आप समझ रही होंगी बेटा कि यहाँ पर एक रिंग बना हुआ है ये, ठीक है जी सर। और दूसरा इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होनी है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डिसाइड कर लिया गया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है जैसे क्लॉक चलता है हमारा राइट साइड को, तो जितनी भी कम्युनिकेशन इस टोपोलॉजी में होनी है वो सारी की सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होनी है। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज भी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज भी चल रही है, नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को डिसाइड कर लिया गया है तो आप लोगों के पास जितनी भी कम्युनिकेशन ये स्टेशन आपस में करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब कि एक डायरेक्शन में ही होनी है, दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो इसका होता यह है कि अगर क्लॉकवाइज हम डिसाइड कर लेते हैं तो क्लॉकवाइज कम्युनिकेशन करने के लिए अगर स्टेशन 1 ने स्टेशन 2 के साथ कम्युनिकेशन करनी है और डिसाइड क्या हुआ है, डिसाइड हुआ है क्लॉकवाइज, तो फिर ये पूरे नेटवर्क से, पूरे रिंग से, यहाँ से पूरे से होके आपका डाटा जो है वो इसके पास पहुंचना है, क्योंकि क्लॉकवाइज कम्युनिकेशन होनी है। ठीक है जी बेटा, क्लियर है? ये जिस बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था। जी सर क्लियर है। चले वेरी गुड जी। किसी और को कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ ले, शाबाश। तो टोपोलॉजीज के बाद हमने ये कैटेगरीज भी पढ़ ली थी या टोपोलॉजीज खत्म की थी सिर्फ? टोपोलॉजी पढ़ी सर, कैटेगरीज अभी पढ़ी। कैटेगरीज अभी पढ़ ली थी, वेरी गुड। तो कैटेगरीज में बेटा हमारे पास नॉर्मली आपने नाम सुने हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जब डिफाइन किया जाता है तो इसको बहुत सिंपल वे में डिफाइन किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है जी कि ये एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क बना लिया जाए उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक कैंपस के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर हमारे पास एक लोकल डिस्टेंस के लिए, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए
जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जस्ट लाइक आप अपने घर में 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, दैट विल बी योर लोकल एरिया नेटवर्क। आपकी यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है जो कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो यूनिवर्सिटी का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप एमटीएम में चले जाते हैं, उनका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। आप एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, उनका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। आप बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में चले जाएंगे, उनका अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मतलब कि जहां आप अपना प्राइवेट एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस का नेटवर्क बना लेते हैं, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वो 2 सिस्टम्स का भी हो सकता है, वो 200 सिस्टम्स का भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड कर देते हैं जी कि फॉर लोकल यूजर्स। लोकल यूजर से मुराद यही है कि अगर हम एक बैंक के अंदर हमने 10 सिस्टम्स का नेटवर्क बनाना है, तो हम कहते हैं वो 10 सिस्टम जो हैं उस बैंक के अंदर जो भी यूजर्स हैं वो उनको यूज कर सकते हैं। उस नेटवर्क की फैसिलिटी जो उस नेटवर्क के अंदर प्रोवाइड की गई है उसको अवेल किया जा सकता है। सो लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में कहा जाता है कि ऐसा नेटवर्क जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर बनाया जाता है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। सेकेंडली, लोकल एरिया नेटवर्क के बाद यहाँ स्लाइड में तो वाइड एरिया नेटवर्क लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में बताऊंगा आपको। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है बेटा, ये इसका साइज जो है, ये इसका जो डिस्टेंस होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा होता है। ये हम लोग कहते हैं जी कि विद इन अ सिटी हो सकता है, या हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो हम इसको कहते हैं जी विद इन अ कंट्री चला जाता है। ठीक है, विद इन अ कंट्री चला जाता है, विद इन अ सिटी चला जाता है, विद इन अ प्रोविंस चला जाता है। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं उनको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। जस्ट लाइक आप देखते हैं जी कि बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच जो है वो रिजकोट रोड पर अवेलेबल है। बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच जो है वो जड़ावाला रोड पर अवेलेबल है। बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच जो है वो बाईपास के पास अवेलेबल है। तो ये सारी ब्रांचेस आप देखें कि आप लोगों के पास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जस्ट लाइक आपके पास बैंक ऑफ पंजाब का एटीएम कार्ड है, लेकिन आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एटीएम मशीन को यूज़ करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। आपके पास बैंक ऑफ पंजाब की चेक बुक है, आप जो है अपने यूनिवर्सिटी की ब्रांच में से अपना अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन आप जो है किसी भी ब्रांच में से अपना चेक कैश करवा सकते हैं। आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एटीएम कार्ड आपके पास है, तो पूरे पाकिस्तान में आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच से अपना जो है वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो जो बैंकिंग है ना बेटा, ये बैंकिंग जो है ये आप लोगों के पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड, अगर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो कि हम लोग मेन कैंपस में पढ़ते हैं क्लासेस, यूनिवर्सिटी अपने इस कैंपस को अपने झंगड़ोर वाले कैंपस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देती है, फिर एक और कैंपस बना लेती है जो कि हम कहते हैं जी जड़ावाला रोड पे है, फिर एक और कैंपस बना लेती है जो कि हम कहते हैं जी चन्योट रोड पर है। तो इन चारों कैंपसेस को अगर यूनिवर्सिटी आपस में कनेक्ट कर लेती है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो देखें कि छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है, जब उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द कंट्री, तो आपके पास जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, इसकी बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक यही कहते हैं जी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है दैट इज विद इन अ बिल्डिंग, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है दैट इज विद इन अ सिटी। लेकिन अब ये है जी कि बैंकिंग अगर इसकी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो बैंक ऑफ पंजाब जो है वो तो पूरे पंजाब का बैंक है। ठीक है, नेशनल बैंक जो है वो पूरे पाकिस्तान का बैंक है, और दूसरे तीसरे बैंक देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग अपने कैंपसेस को कनेक्ट कर लें, दैट इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो छोटे छोटे लैंड्स को कनेक्ट किया जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। दैट मीन्स के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो डिस्टेंस है वो लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, फिर लास्ट पे हमारे पास जो इसकी एक कैटेगरी है, कैटेगरीज कह लें या हम इसको टाइप्स ऑफ नेटवर्क कह लें, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। बेटा वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती है, और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस जो हैं
ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जो है ऑल ओवर द कंट्री भी हो सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस से मुराद, अगर हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें और एनीवन आस्क मी फॉर द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, देन मैं उसको कहूँगा जी कि इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। तो वाइड एरिया नेटवर्क है, हमारे पास कोई भी ऐसा नेटवर्क आ सकता है जो कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को क्लियर करता है, और उस लॉन्ग डिस्टेंसेस के नेटवर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स भी आ जाते हैं, और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स भी आ जाते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स बनेंगे, छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स बनेगा। तो आप लोग इन सबको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे तो आपका पूरे कंट्री का नेटवर्क बन जाएगा। जब आपके कंट्री का नेटवर्क जो है वो किसी दूसरे कंट्री के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे कंट्री का नेटवर्क जो है वो किसी तीसरे कंट्री के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह क्या होगा जी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाएगी। जब पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, इंटरनेट बन जाएगा। इंटरनेट बेटा बेसिकली ना कोई आपके पास बला नहीं है, हम लोग इसको बहुत कुछ ऐसे जिन के मुताबिक, कोई ऐसे जिन के हिसाब से इसको समझ लेते हैं कि जो भी हम अपने जिन को हुक्म देते हैं वो जिन उस हुक्म को पूरा कर देता है। मतलब कि आप लोग गूगल क्रोम ओपन करें तो गूगल क्रोम आपसे कहता है हुक्म मेरे आका, आप उसको कहते हैं जी facebook.com, वो आपका हुक्म पूरा कर देता है। आप उसको कहते हैं जी youtube.com, वो आपका हुक्म पूरा कर देता है। आप उसको कहते हैं gmail.com, वो आपका हुक्म पूरा कर देता है। वो गूगल क्रोम थोड़ी करता है, वो तो इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से आप पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई भी चीज एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज ओवर अ नेटवर्क, वो आपके सामने आ जाती है। तो इट लुक्स लाइक अ जिन, इट लुक्स लाइक अ जिन जिसको आपने काबू किया हुआ है, लेकिन ये जिन नहीं है, ये पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। ये सिस्टम्स ही हैं आप लोगों के पास जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। आपके पास यूट्यूब का वेब पेज ओपन हो गया आपके सामने आता है, तो वो किसी ना किसी सिस्टम में पड़ा हुआ है, और दो चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो यूट्यूब का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। वो दो चीजें कौन सी इकट्ठी हो जाती हैं, इंटरनेट और www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। जितनी मर्जी वेबसाइट्स बना लेते, जितना मर्जी सोशल मीडिया वेबसाइट्स बन जाती, जितनी मर्जी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स बन जाती, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होता तो फिर क्या करना था। ठीक है, कनेक्ट, ये जो कनेक्टिविटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो कनेक्टिविटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट नोन एज इंटरनेट। अच्छा, आप देखें कि समटाइम हम लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं लेकिन इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं आ रही होती। होता है ना ऐसा हमारे साथ। आपने लैपटॉप पे देखेंगे, अपने सिस्टम पर देखेंगे, तो जहां पर हम लोग कनेक्ट होते हैं हमारे नेटवर्क का ऑप्शन नजर आ रहा होता है, वो टाइम के साथ नीचे विंडो ट्रे पे वहां पर येलो कलर का साइन आ रहा होता है। जब हम अपना माउस वहां पर लेके जाते हैं तो वहां पर लिखता है नो इंटरनेट एक्सेस। देखा कभी ऐसे कि नहीं देखा? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट इज द फैसिलिटी कि आप लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड। ठीक है, तो जब आप कनेक्टेड शो हो रहे होते हैं लेकिन आप किसी वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाते, जब आप लोग किसी मेल को सेंड और रिसीव नहीं कर पाते, मतलब कि नो इंटरनेट एक्सेस आ रही होती है, दैट मीन्स कि आपका जो कनेक्शन दुनिया के साथ बना हुआ है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। दैट्स व्हाई आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं है। अदरवाइज यू आर कनेक्टेड टू योर पर्सनल नेटवर्क, यू आर कनेक्टेड टू योर पर्सनल नेटवर्क। जस्ट लाइक आप एयरटेल का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, आप पीटीसीएल का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने नेटवर्क के साथ तो कनेक्टेड हैं लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। समटाइम हमारे साथ ऐसा होता है, आपको पता है कि ऐसा होता है कि नजर तो आ रहा होता है कि कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रही होती, और समटाइम इंटरनेट एक्सेस भी आ रही होती है, हमारा वेब पेज ओपन नहीं होता। एक वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, दूसरी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं। तो इंटरनेट कोई बला नहीं है, इंटरनेट एक बेसिकली नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर देता है। और अगर आप youtube.com ओपन करते हैं, यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर कनेक्टेड विद द यूट्यूब सर्वर, you are requesting to youtube.com that please play this song, और वो देखें कि वो जो सॉन्ग पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो यूट्यूब के सर्वर पे पड़ा हुआ है। वो वहां से ट्रांसफर होना शुरू होता है
वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? वो बिट बाइट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। वो बिट बाइट्स की फॉर्म में पड़ा होता है। वो ट्रांसफर होता है थ्रू अ मीडियम। कहीं पर वायरलेस मीडियम होगा, कहीं पर वायर्ड मीडियम होगा। तो जहां पर वायर्ड मीडियम होता है वहां पर उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल ट्रांसफर होता है, जहां पर वायरलेस मीडियम होता है वहां पर उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल ट्रांसफर होता है। और वो सॉन्ग कितनी स्टेजेस, कितनी स्टेट्स को, कितनी फॉर्म्स में तब्दील होता हुआ आपके पास पहुंच जाता है। और वो जो सॉन्ग आप youtube.com से प्ले कर रहे हैं वो आके आपके सिस्टम की मेमोरी में लोड होता है। ठीक है जी, वो आपकी मेमोरी में लोड होता है। मेमोरी में आपको पता है बिट बाइट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब मेमोरी में लोड होता है फिर हमारी एप्लीकेशन जो है, जो कि गूगल क्रोम है, वो अगर हमारे पास फ्लैश प्लेयर को या इस तरह किसी प्लेयर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है तो फिर हमारे पास क्या होता है जी, हमारा वो सॉन्ग जो है हमारे वेब ब्राउजर पे प्ले होना शुरू हो जाता है। सो देखे देयर आर मैनी थिंग्स इन्वॉल्व। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के भाई ये कोई जिन है, नहीं ऐसा नहीं पता। मतलब के दरम्यान में सॉफ्टवेयर्स हैं, डिवाइसेस हैं, मीडियम है। मीडियम भी हमारे पास वायरलेस मीडियम है जी। वायरलेस मीडियम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आएगा। आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इस वक्त जो है वो मोबाइल पर मीटिंग कनेक्ट करके बैठे हैं, ज्वाइन करके बैठे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लैपटॉप के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करके बैठे हैं। और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वायरलेसली अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वायर्ड के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन सभी मेरी बात सुन रहे हैं, सभी स्क्रीन को शेयर देख रहे हैं। तो जो वायरलेस यूज कर रहे हैं, वायरलेस की फॉर्म में तो सिग्नल ही और होता है। जो वायर्ड यूज कर रहे हैं, वायर्ड की फॉर्म में तो सिग्नल ही और होता है। लेकिन दोनों सेम साइट्स पे, दोनों देख रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, दोनों स्क्रीन भी शेयर देख रहे हैं, दोनों जूम को यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम ये कनेक्टिविटी किए बैठे हैं तो इसके अंदर अगर हम लोग जो है वो अपनी क्लास पढ़ रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू पॉसिबल कि वी आर कनेक्टेड थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क। वी आर कनेक्टेड थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क। दैट पब्लिक नेटवर्क इज इंटरनेट। दैट पब्लिक नेटवर्क इज इंटरनेट। ठीक है जी, होप सो कि अगर थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन होगी अबाउट इंटरनेट वो भी आपकी क्लियर होगी। और दूसरा जो कंफ्यूजन रहती होंगी वो भी इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर हमारी पूरी हो जाएंगी। हम लोग नेटवर्क के बारे में कोशिश करेंगे जी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ कि अच्छे से अच्छा हम लोग पढ़ सकें। ठीक है जी। सेकेंडली तो हमारे पास ये है जी कि अगर मुझे कोई कहता है ना जी कि व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल नेटवर्क एंड एन इंटरनेट, मैं कहूंगा जी सिंपल नेटवर्क के ऊपर देयर मे बी अ सर्विस ऑफ सेंडिंग और रीसेंडिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मेल। लेकिन इंटरनेट के ऊपर सेंडिंग मेल और रिसीविंग मेल की फैसिलिटी है। एक सिंपल नेटवर्क के ऊपर देयर मे बी अ फैसिलिटी टू डाउनलोड अ फाइल। मे बी का मतलब होता है हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंटरनेट प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी दैट वी कैन अपलोड एंड डाउनलोड फैसिलिटीज। वी कैन अपलोड आवर फाइल्स ओवर आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने वीडियो क्लिप्स सेंड करते हैं, वीडियो क्लिप्स डाउनलोड करते हैं, हम अपनी इमेजेस सेंड करते हैं, इमेजेस डाउनलोड करते हैं, हम फेसबुक पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं। नहीं करते हैं? आप मुझे बताएं सारा कुछ। यस सर, करते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को कहूँ जी कि आपकी जो लैब 1 है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की लैब 1 है, उस लैब के अंदर मैं आपका एक वेब सर्वर बना दूं, एक मैं फाइल सर्वर बना दूं, एक मैं मेल सर्वर बना दूं, एक मैं गेमिंग सर्वर बना दूं, एक मैं न्यूज सर्वर बना दूं, एक मैं ऑनलाइन शॉपिंग का सर्वर बना दूं, तो जो सारे काम आप लोग इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं वो सारे काम आप वहां भी कर लेंगे, लैब 1 में भी कर लेंगे। लेकिन वो इंटरनेट नहीं होगा क्योंकि वो पब्लिक नेटवर्क नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अगर लैब 1 के अंदर हम लोग ये सारा काम करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो कि कंप्यूटर साइंस किया है या जिनको हम अलाउ करेंगे। लेकिन यूजिंग इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। सो इंटरनेट जो है बेसिकली बेटा, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इंटरनेट इज अ नेटवर्क, इज अ मेजर नेटवर्क।
जिसके अंदर पूरी दुनिया जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर अपनी मेल सेंड रिसीव करते हैं, फाइल्स को डाउनलोड अपलोड करते हैं, हम लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, हम लोग जो है वो अपने ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं। हम लोग ये मैंने तो नहीं यूज़ किया, मुझे शौक नहीं है असल में ये मूवीज़ देखने का, लेकिन मैंने लोगों से सुना ये नेटफ्लिक्स जो है, आप ऑनलाइन मूवीज़ नहीं देखते, आप ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं यूजिंग नेटफ्लिक्स, तो वो कहाँ पड़ी हैं मूवीज़? वो आपके सिस्टम में तो नहीं पड़ी होती, नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई। वो नेटफ्लिक्स का अगर आप लोगों को वो एक वेब बेस्ड इंटरफेस देते हैं, नेटफ्लिक्स मतलब नेटफ्लिक्स तो आप एक एप्लीकेशन यूज करें ना, वो वीडियोस जो पड़ी हैं वो तो किसी सिस्टम में पड़ी हैं, वो किसी स्टोरेज एरिया में पड़ी हैं। क्यों इब्राहिम ऐसे ही है? तो वो जो पड़ी है किसी सिस्टम के अंदर, वो जब आप प्ले करते हैं वहां से अपना लॉगिन करते हैं, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, लॉगिन करते हैं, वो वहां से प्ले होती है। वो पड़ी तो वहां पड़ी है, वहां से प्ले होती है, आपके सिस्टम पे नजर आ रही होती है। और एक टाइम पे बहुत सारे हो सकता है आप भी सेम मूवी देख रहे हैं, मैं भी सेम वही मूवी देख रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन स्वीडन में बैठा है सेम टाइम पे वो भी सेम मूवी देख रहा है। हम सब लोग सेम टाइम पे फेसबुक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फेसबुक क्या है कि वो एक वेबसाइट है सोशल मीडिया की फॉर्म में, लेकिन वो सोशल मीडिया तो है ना, सोशल मीडिया का तो काम मतलब और है, लेकिन पहले वो www.facebook.com है। व्हाट इज गूगल क्या है? गूगल इज अ सर्च इंजन। गूगल कुछ भी नहीं है। गूगल जब आप google.com ओपन करते हैं, गूगल नथिंग। गूगल के पास हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर लिखते हैं कि हाउ टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, आप लिखेंगे वो आपको बेतहाशा लिंक्स दे देगा। जब आप उस बेतहाशा लिंक्स को देखेंगे तो आपने कभी नोट किया है कि जब आप लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो जो लिंक्स हमें आते हैं वो लिंक्स डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, कोई विकीपीडिया का वो, कोई वेबोपीडिया का वो, किसी फाइल का वो, किसी होता है, ऐसे ही नहीं होता। तो ये सारा कुछ गूगल के पास थोड़ी पड़ा हुआ है, गूगल के पास नहीं पड़ा। ये सारा कुछ जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स में पड़ा हुआ है। गूगल ने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है। आप अपने घर वाले सिस्टम को गूगल के साथ रजिस्टर कर लें। जब आप गूगल के साथ अपने सिस्टम को रजिस्टर कर लेंगे, देन यू विल बी द पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ गूगल। तो अगर आपका सिस्टम एक सर्वर है, आप रजिस्टर्ड हैं अपने गूगल के साथ, तो जब मैं कोई सर्च करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है तो गूगल जो है ना वो आपके सिस्टम की तरफ भी रिक्वेस्ट भेजे कि ये देखो। तो जब वो वर्ड्स मैच करते हैं, अगर वो मैच्ड वर्ड्स जो हैं उनसे रिलेटेड डाटा आपके सिस्टम में पड़ा होगा, योर सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू द गूगल। गूगल क्या करेगा? गूगल उनकी जस्ट एक लिस्ट बनाएगा जो डिफरेंट सिस्टम से उसको रिस्पॉन्ड आया हुआ है, उनकी लिस्ट बना के मुझे शो करवा देगा। तो जब मैं किसी लिंक पे क्लिक करूंगा, गूगल दरमियान से निकल जाएगा, तो आपके पास आप कनेक्ट हो जाएंगे उस लिंक के साथ। सो ये वो बातें हैं जो पूरे सेमेस्टर में आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, हमें पता चलती रहेंगी फॉर द नॉलेज पर्पज। इसके साथ साथ एक और कैटेगरी होती है नेटवर्क की, जिसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। आजकल हम लोग बहुत शौक के साथ एक काम करते हैं, हमें बहुत शौक है भी। वो शौक ये है कि हम अपनी वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, हम अपने मोबाइल के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं, हम अपनी डिफरेंट होम अप्लायंस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि हम अपनी पर्सनल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। सुना है ना आप लोगों ने? जी, स्मार्ट वॉच जो है वो मैंने कनेक्ट कर ली है अपने मोबाइल के साथ। सुना है कि नहीं सुना? यस सर। तो ये कौन सा नेटवर्क है जी? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये मेरा अपना जाती पर्सनल नेटवर्क बना है। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैंने अपने मोबाइल को अपनी स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट कर लिया है। मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही है, मेरे मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपकी स्मार्ट वॉच जेन्युइन है, अदरवाइज तो ये 1000 रुपए की 2000 रुपए की मिल जाती है मार्केट से, जो कॉपीज बनी हुई हैं। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर कॉल सुन लेते हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मैसेज देख लेते हैं। अदरवाइज आपको पता है एप्पल की है, दूसरी तीसरी स्मार्ट वॉचेज हैं, वो तो पूरे का पूरा पैकेज है कि आप अपनी स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं,
तो आप स्मार्ट वॉच के थ्रू अपने मोबाइल को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो आपके मोबाइल का आपकी वॉच के साथ नेटवर्क बना है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये भी एक कैटेगरी है आपके नेटवर्क की। एक नेटवर्क की कैटेगरी होती है जी जिसको कहते हैं क्लस्टर्ड नेटवर्क। ठीक है, क्लस्टर्ड नेटवर्क। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा। गुच्छा। अभी मुझे आवाज आई है थोड़ी सी किसी की, गुच्छा की फॉर्म में। गुच्छा ही होता है ना? जी सर। मुझे लग रहा है 2-3 लोग जो हैं वो ठीक हैं, बाकी सारे गूंगे हैं आपकी क्लास में। क्यों हाफिज साहब? या गूंगे हैं या उनकी फिंगर्स काम नहीं करती? नो सर। ये बच्ची गूंगी। नो सर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए हैं शायद, ये बताना शुरू हो गए। नहीं सर, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। हम गूंगे नहीं हैं। वेरी गुड। तो वेरी गुड बेटा, ठीक है। आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर दैट कि ऑल ऑफ यू लिसनिंग मी केयरफुली और नॉट। ये तो नहीं है कि आप मीटिंग ज्वाइन करके भाग गए हैं या मीटिंग ज्वाइन करके सो गए हैं। नो सर। ठीक है, हम रिजवान को वेलकम करते हैं जी। वो क्लास के तकरीबन 7-8 मिनट 9 मिनट रह गए हैं, रिजवान ने ज्वाइन कर लिया है। इसको हम वेलकम करते हैं कि उसने क्लास ज्वाइन कर ली है। यासम गफार है, इसने भी ज्वाइन कर लिया है, इसको भी वेलकम करते हैं हम। वेलकम जी। एक और बेटा नेटवर्क की टाइप होती है, नेटवर्क की कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क से मुराद ये होता है कि एक सिस्टम का काम है और मल्टीपल सिस्टम मिलके उसके टास्क को फुलफिल करते हैं। अब आप देखें कि ये YouTube जो है, ये आप इमेजिन करते हैं कि ये सिर्फ एक ही सिस्टम का काम है। जितना बर्डन YouTube पे इस टाइम पड़ा हुआ है, या जितना बर्डन आप लोग डेली बेसिस पे देख लें कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेम टाइम पे YouTube यूज कर रहे होते हैं। समवन जो है लुकिंग फॉर सॉन्ग्स, समवन लुकिंग फॉर मूवीज, समवन लुकिंग फॉर लेक्चर्स, समवन लुकिंग फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ओवर YouTube। तो ये एक सिस्टम का काम नहीं है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। ये एक ही सिस्टम है पूरी दुनिया में YouTube का, जो कि हर पर्सन को, हर यूजर को, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना एक पर्सनल नेटवर्क बनाया होता है जिसके अंदर मल्टीपल, उन्होंने कोई 8-10 अपने सिस्टम नेटवर्क के अंदर रखे होंगे और उन 8-10 सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया होगा जस्ट टू शेयर द लोड बैलेंस, जस्ट टू बैलेंस द लोड। कि हो सकता है कि एक सिस्टम का टास्क जो है वो मल्टीपल सिस्टम मिलके कर रहे हो। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो बड़े बड़े आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े डाटा के ऊपर, बिग डाटा के ऊपर काम करते हैं, वो एक सिस्टम थोड़ी होता है, उन्होंने क्लस्टर सिस्टम बनाया होता है। ठीक है जी, उन्होंने क्लस्टर सिस्टम बनाया होता है। उनके पास मल्टीपल सिस्टम होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो जो सिस्टम्स हैं वो मिलके डिफरेंट टास्क फुलफिल कर रहे होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स जो कि जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। रिजवान क्या हाल है बेटा, ठीक हो? गायब हो गया, छोड़ तो नहीं गया? मुझे लगता है भाग गया क्लास छोड़ के। तो ये बेटा एक आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क की डायग्राम आप लोगों के सामने आपको नजर आ रही है जी, जिसके अंदर हमारे पास 12 सिस्टम्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं और ऑल ऑफ दोज आर कनेक्टेड टू दिस हब। अगर इस हब के थ्रू कनेक्टेड है, दैट हम कह सकते हैं दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी, कि हमारे पास जो 12 सिस्टम्स हैं वो हब के थ्रू कनेक्टेड हैं। दैट माइट बी अ स्विच, ठीक है जी, दैट माइट बी एनी अदर नेटवर्क डिवाइस जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। तो ये एक दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क आपको दिखाया गया। ये सिस्टम एक है, ये सिस्टम बी है, ये सिस्टम सी है, और दिस इज अ स्विच्ड लैन। ये स्विच्ड लैन जो है ना, दीज आर द डिफरेंट डिवाइसेस। ये जो नेटवर्क है इसके अंदर स्टेशन मीन्स कि हम कंप्यूटर यूजर तो नहीं है, कंप्यूटर्स तो नहीं है जो कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, और आपके पास कोई थर्ड स्टूडेंट है वो यहाँ बैठा हुआ है। तो ये वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो कि हमें आपस में
कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। ये हो सकता है गेटवे हो सकता है, ये राउटर हो सकता है, ये स्विच हो सकता है, ये कोई टावर हो सकता है, ये कोई आपका पीजीसीएल का मॉडेम हो सकता है। मतलब कि दीज आर दी डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस थ्रू विच डाटा, थ्रू विच ये जो हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये डाटा जो कम्युनिकेट होकर जा रहा है, यहाँ से वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मीन्स के ये स्विच्ड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डाटा स्विच करता है, यहाँ से यहाँ स्विच किया, फिर यहाँ से यहाँ स्विच किया, यहाँ से यहाँ स्विच किया, यहाँ से यहाँ स्विच किया, और देन फिर आपके पास पहुंच गया। जब आप बोलते हैं तो हो सकता है वो यहाँ से यहाँ स्विच हुआ, फिर यहाँ स्विच हुआ, फिर यहाँ स्विच हुआ, फिर यहाँ स्विच हुआ। और ये जो स्विच्ड वैन लिखा हुआ है, दिस इज फॉर स्विचिंग मूवमेंट, मूवमेंट की वजह से स्विच लिखा हुआ है। ये जो दूसरा स्विच है ऑन ऑफ करने वाला, वो भी मूवमेंट होती है ना, कि आप एक स्टेट में थे दूसरी स्टेट में चले गए, आप ऑफ की स्टेट में थे ऑन की स्टेट में चले गए, यू आर स्विचिंग फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, दैट्स व्हाई इसको नाम दिया गया स्विच्ड लैन। और दीज आर दी डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स, इसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क एलिमेंट्स हैं। वो कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करती हैं। और यू कैन जस्ट इमेजिन, वी कैन जस्ट इमेजिन कि अगर मैं या आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और यूएस में बैठे किसी आप अपने रिलेटिव से डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वी कैन जस्ट इमेजिन के हाउ मैनी डिवाइसेस आर, कितनी डिवाइसेस हैं जो जिनके थ्रू मेरा डाटा जो है वो यहाँ से पास हो रहा है और पास होके यूएस तक पहुँच रहा है, ठीक है जी, कनाडा तक पहुँच रहा है। और आपको पता है कि कनाडा में जाते 14 घंटे लग जाते हैं जहाज़ पे, तो अगर जहाज़ पर जाते हुए 14 घंटे लग जाते हैं तो देखेंगे हाउ स्पीडी योर डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, वो कितनी स्पीड के साथ जो है ना वो इंटरनेट पे डाटा मूव करता है। हाउ स्पीडी आर द डिवाइसेस, हाउ स्पीडी आर द कंपोनेंट्स, हाउ स्पीडी आर द अदर एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क। अदर एलिमेंट्स में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिफरेंट चीज़ें, वो अभी हम लोग आगे जाके जैसे जैसे आगे जाता जाएगा हम पढ़ते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो दिस इज अ फिगर फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क भी आ गया और पॉइंट टू पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क भी आ गया, ठीक है जी। पॉइंट टू पॉइंट से मुराद ये है कि दिस इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कल जब आपने आना है तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता होगा ये क्या है। कल जब आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो कल आपको पता हो कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। और कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जी सुबह तकरीबन 10 बजे क्लास पढ़ लें, 10-11 बजे के पास, ठीक है ना, क्योंकि कल दोपहर में थोड़ा सा बिजी हूँ। और कल हम कोशिश करेंगे 10-11 बजे की, जब भी 10 बजे पढ़नी हुई तो मैं आपको 9-9:30 मैसेज करके बता दूंगा, 11 बजे पढ़नी हुई तो मैं आपको तब भी बता दूंगा, फिर भी बता दूंगा कि कब पढ़नी है, ठीक है। सर वो आपके पास जो लेक्चर टाइम भी होगी, मैं बेटा वो यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है, मैं वहां पर आपको लेक्चर जो है ना वो आपका अपलोड करके तो आपको मैं उसका लिंक बता दूंगा, ठीक है जी। ओके सर, लास्ट वीक वाला भी और इस वीक वाला भी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये एक नेटवर्क दिखाया गया है जिसमें 4 आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं और 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है जी। ये एक वाइड एरिया नेटवर्क, दिस इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, दिस इज अनदर वाइड एरिया नेटवर्क एंड दिस इज अनदर वाइड एरिया नेटवर्क। 4 वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं, ठीक है। वो 4 नेटवर्क कौन से हैं वाइड एरिया? एक ये 3 और ये 4, ठीक है जी। ये वाइड एरिया नेटवर्क से मुराद ये है कि राउटर आपस में, ये जो साइन होता है ना क्रॉस का साइन, ये याद रखना, दिस इज फॉर राउटर। ऐसे सर्कल करके जब उसके दरमियान में क्रॉस लगाया जाएगा ना, दैट मींस के इट रिप्रेजेंट्स दिस इज अ राउटर। ये राउटर डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है। तो यहाँ पर जब 2 राउटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ना तो वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। बेशक 2 राउटर्स ही क्यों नहीं है, बेशक वो एक रूम में क्यों नहीं पड़े, ठीक है, रूम में पड़े तो नहीं होते, लेकिन just to understand the concept कि राउटर इज अ वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस। राउटर जो डिवाइस है वो वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइस है। तो जब राउटर जो है हमारे पास कनेक्ट होगा तो वहां पर वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा। तो हो सकता है ये राउटर जो है वो फैसलाबाद में पड़ा है और ये राउटर जो है वो आप लोगों के पास गोजरा में पड़ा हुआ है, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए पूरे पाकिस्तान का। तो डिस्टेंसेस में पड़ा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं जस्ट टू कनेक्ट फैसलाबाद एंड गोजरा।
तो इसी तरह ये दूसरे राउटर्स हैं, ये स्विच्ड WAN है आपके पास, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस आ जाएंगे, गेटवे आ जाएंगे, ब्रिजेस आ जाएंगे, स्विचेस आ जाएंगे, इंटेलिजेंट स्विचेस आ जाएंगे, राउटर्स आ जाएंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ से आपने डाटा सेंड किया है, यहाँ से डाटा इस सिस्टम को सेंड किया है आपने, ठीक है जी। तो वो पूरे इस नेटवर्क से होके, स्विचिंग नेटवर्क से होके, यहाँ से होके फिर इसके पास पहुंच जाएगा। हो सकता है ये आप बैठे हैं Neatel के नेटवर्क को कनेक्ट करके, ये मैं बैठा हूँ PTCL के कनेक्ट के थ्रू। लास्ट मिनट है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आपने नोट कर लेना है, कल इंशाल्लाह आपने क्लास के शुरू में पूछ लेना है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।